नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत ड्यूटी असिस्टेंट कोर्स संचालित। एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर जिले में दिखी खुशी की लहर। जब्त मादक पदार्थों का किया गया नष्टीकरण। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत हेल्थ केयर सेंटर में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स लाइवलीवुड कॉलेज में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 30 हितग्राही शामिल हैं। इन हितग्राहियों को हॉस्पिटल में बेसिक कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही नर्स स्टाफ के रूप में भी यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आगे जाकर इनको हॉस्पिटल में नियोजित किया जा सके। ब्लड चेक करना, मरीजों का ध्यान रखना और बेसिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में यह सिखाया जा रहा है, जिससे भविष्य में यहाँ के बच्चे अपनी शिक्षा का उपयोग मेडिकल क्षेत्र में कर पाएंगे। जैसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, या तो कार्डियक क्या करना है, स्पीक करना है ताकि पेशेंट क्या कर सके, रिस्पॉन्स दे सके। तो किस तरह से करना है, पेशेंट को जेंटली आर यू ओके, आप ठीक हो, मतलब कि प्रेशर ना बढ़े, ठीक है। तो हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, हम लोग हेड टील और चीन लिफ्ट मेथड का यूज करेंगे। इस तरह से क्या होगा, तो हम लोग आज कौन सा करेंगे, इंट्राडर्मल करेंगे, ठीक है। इंट्राडर्मल हम लोग कहाँ देंगे, पहले हम ग्लूटियल मसल्स में देंगे। तो ग्लूटियल मसल्स वर्तमान में कुल 30 हितग्राही इनरोल्ड है। इन हितग्राहियों को हॉस्पिटल में बेसिक वाइटल्स चेक करने और हॉस्पिटल की जो एक बेसिक एम्यूनिटीज़ के बारे में भी हम सिखा रहे हैं। साथ ही नर्सेस स्टाफ के इक्विवेलेंट हम यहाँ पे इनको ट्रेन कर रहे हैं सो दैट इनको हॉस्पिटल में हम आगे चल के नियोजित कर सकें। वर्तमान में इन्हें ब्लड ग्रुप चेक करना, पेशेंट की हाइजीन के बारे में और एक बेसिक टर्मिनोलॉजी भी हम एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की सिखा रहे हैं सो दैट जब ये बच्चों को हम नियोजित करेंगे किन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो इन्हें एक बेसिक समझ भी रहेगी और इनका स्किल भी उच्च गुणवत्ता का रहेगा, तो इन्हें नियोजन कराने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक और एक तरफा जीत के बाद पूरे देश में उत्साह और उल्लास का माहौल है, जिसका जीवंत दृश्य कोरबा के टीपी नगर चौक में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा द्वारा इस प्रचंड विजय पर भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज और फटाकों के धमाकों के बीच भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी जी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर थिरके। जीत की खुशी में मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी गई। भारत माता की जय के नारों के साथ टीपी नगर चौक गूंज उठा। ये चारों को घुमाने आता है, वीडियो ले यार। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। जनता की जीत है। मोदी जी ने जो पूरे भारतवर्ष में विकास किया उसमें बिहार भी था और बिहार में जो एनडीए की गठबंधन की जो सरकार थी वो लगभग 208 सीटों में अभी आगे चल रही है। बहुत सारी सीटों में हम जीत भी चुके हैं, स्पष्ट परिणाम है। और ऐसा जो करिश्माई परिणाम अभी सामने आया है यह वहाँ की जनता ने और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो और जितने भी दल मिलकर के महागठबंधन की जो उन्होंने बनाया था उस महागठबंधन को वहाँ के लोगों ने
और ऐसा जवाब दिया है कि उन्होंने जो भ्रम फैलाया था वोट चोरी का, उसका करारा जवाब उनको मिला है। कोई वोट चोरी नहीं है। जनता जब निकलती है और निकल करके जो जवाब दी वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के युवाओं ने, और इस बात का जवाब दिया है कि वो मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ में हैं और उसी सरकार को पुनः वापस चाहते हैं। और इस बात के लिए वहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा आज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर चौक में और इस उत्सव को मना रहा है। जो पूरे देश के अंदर में भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनको करारा जवाब दिया है। आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में जहाँ जो चुनाव होगा इसी प्रकार प्रचंड मतों से जीतेगी और बहुत अधिक सीटें लेकर के और बहुमत हासिल करेगी। शासकीय प्राथमिक शाला खरमोरा में बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए विविध खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। बच्चों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ समूह खेलों में भाग लिया। शिक्षकों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें सहयोग करते हुए पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। चौथा जोड़ी चित्र का नाम को समझिए। दूसरा त्रिभुज, तीसरा टोकरी में से उस आकृति के समान वस्तु को निकालिए। रामपुर आर्य विद्या मंदिर स्कूल में चिल्ड्रन डे के अवसर पर बच्चों के लिए विविध मनोरंजन और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल में बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, नृत्य गीत प्रस्तुति तथा कई रचनात्मक गतिविधियां रखी गई, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यालय के प्राचार्य ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, उनकी प्रतिभा, शिक्षा और संस्कार ही राष्ट्र को नई दिशा देंगे। अर्चना फर्स्ट। सब डबल खेल रहे हैं, सब डबल खेल रहे हैं, सब डबल खेल रहे हैं। शासकीय हाई स्कूल बुंदेली में बाल दिवस के उपलक्ष्य पर स्काउट गाइड के द्वारा चाचा नेहरू का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा बिना बर्तन के भोजन पकाने एवं डंडों से टेंट निर्माण करते हुए स्काउटिंग कौशल के प्रदर्शन से हुई। बाल विवाह, बाल श्रम एवं मानव तस्करी जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित प्रथम 5 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। आइए सर, आइए आइए आइए। जिले में अवैध नशा तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कबीरधाम जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विभिन्न मामलों में जब्त मादक पदार्थों का वैज्ञानिक एवं विधि सम्मत निस्तारण किया। नष्टीकरण कार्यवाही में समिति के सदस्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय न्यायालय द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद जिले के विभिन्न थानों द्वारा जब्त कुल 658.478 किलोग्राम गांजा एवं 360 नग नशीली टैबलेट सहकारी शक्कर कारखाना भट्टी में पूर्ण रूप से भस्मीकरण किया गया। पूरी प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं कमेटी की कड़ी निगरानी में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई।
कबीरधाम जिले के विभिन्न थानों में जब्त एवं आबकारी वृत्त पंडरिया द्वारा जब्त किया गया कुल 607.200 केजी गांजा एवं 3,495 नग टैबलेट आज दिनांक 14/11/2025 को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं जिला आबकारी अधिकारी कबीरधाम के द्वारा भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर में डिस्पोजल किया गया। मध्य प्रदेश निवासी अभयराज पटेल का कुछ दिनों पूर्व गंभीर सड़क दुर्घटना में दाहिना हाथ बुरी तरह कुचल गया था। हादसे में उनके हाथ की हड्डियां 2 से 3 टुकड़ों में टूट गई थी और स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई थी। इलाज के लिए अभयराज पटेल को सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोसाबाड़ी कोरबा लाया गया, जहां प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर शद्दलनाथ ने 3 घंटे 30 मिनट तक चुनौतीपूर्ण व जटिल सर्जरी कर उनका हाथ सफलतापूर्वक ठीक किया। डॉक्टर की कुशलता और टीम के सम्माननीय प्रयास से ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और अभयराज पटेल अब स्वस्थ हैं। परिवार ने डॉक्टर शद्दलनाथ और सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की पूरी टीम के उत्तम उपचार, बेहतर देखभाल और सौम्य व्यवहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है। गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था सर। एक्सीडेंट हुआ था तो हाथ जो है क्या हुआ था? पूरा फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, और कैसा था सर? फिर दवा यहाँ सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोसाबाड़ी कोरबा में आए डॉक्टर सद्दलनाथ जी के पास। तो क्या हुआ सर? इलाज आपका? इलाज अच्छे से हुआ। अच्छा हुआ? ऑपरेशन लग गया आपका? ऑपरेशन और प्लेट वगैरह लगाए हाथ में? हाँ। तो अभी ठीक है सर? अभी ठीक है सर। कोई समस्या तो नहीं हाथ में? नहीं, अभी कोई समस्या। जी, तो कैसा लगा सर इलाज यहाँ का? यहाँ का सही लगा, सब कर्मचारी बढ़िया अच्छे थे। जी, साफ सफाई बढ़िया। जी, और काफी अच्छा इलाज हुआ आपका? हाँ, अच्छा। जी। हमारे यहाँ एक केस आया था जो कि करीब 40 वर्षीय व्यक्ति था, जो कि एमपी के हैं, सीधी जिले के। उनका हाथ इंजोर हो गया था और इंजोर होने के बुरी तरह क्रश हो गया था, मतलब एकदम कुचल गया था। तो फर्स्ट स्टेज में तो हम लोग उसको डिब्राइड करके एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाए थे, और उसके बाद फिर क्योंकि घाव इतना खराब था तो हम लोग बीच में करीब 1.5-2 महीना हम लोग रुके, 3 महीने करीब। सो रुकने के बाद फिर हम लोगों ने फिर से उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया और उसके जो फिर से प्लेट किया, एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि हड्डी के मल्टीपल पीसेस, बोथ रेडियस और अल्ना जो होते हैं, हड्डी के जो हाथ की हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना, रेडियस करीब 3 से 4 टुकड़े में हो गए थे, अल्ना भी इस तरह से डिस्प्लेस था और हाथ बिल्कुल मुड़ के एकदम 60 डिग्री हाथ ऐसा मुड़ गया था। तो इसको करना अपने आप में बहुत सारा चैलेंज था, और इस खुशी है कि सक्सेसफुली हम लोग ऑपरेट किए हैं, और ऑपरेशन लगभग 3.5 घंटा लगा और पूरी टीम ने इसमें मेहनत किया है ऑपरेशन में, और बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हाथ बिल्कुल सीधा हो गया, और अभी तो ड्रेसिंग चल रहा है, फिर आगे फिजियोथेरेपी भी करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये हाथ को बचा पाए, क्योंकि हाथ बुरी तरह क्रश हो चुका था, और बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि इस टाइप की चैलेंजिंग सर्जरी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके लिए मैं अपने धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पूरी टीम को, और जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं, हमारे माता पिता जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। सो मैं पूरी टीम को और कोरबा की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार मेरा प्रोत्साहन किया है और अच्छे काम की सराहना किया है। विजयनगर स्कूल में रंगारंग करमान नृत्य व राउत नाचा के साथ मनमोहक बाल दिवस आनंद मेला का आयोजन किया गया। शासकीय हाई स्कूल विजयनगर संघ परिसर में बिंद्रा विजयनगर के विद्यार्थियों ने बाल आनंद मेला का आनंद उठाया। जनपद सदस्य राम कंवर के साथ ग्राम के गणमान्य नागरिक जनों, पालकों, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही विद्यार्थियों के द्वारा प्रधान पाठक सर्वेश सोनी के निर्देशन व मार्गदर्शन में कर्मा नृत्य व राउत नाचा ने समा बांध दिया। विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ विदेशी व्यंजनों के स्टॉल लगाकर पालकों व उपस्थित भारी संख्या के ग्रामीणों को आनंदित किया। कर्मा कुहू की गाबो मादर के तालमा, कर्मा कुहू की गाबो मादर के तालमा, संग संगे नाच लेबो, संग संगे नाच लेबो, चलना ये सालमा। कर्मा कुहू की गाबो मादर के तालमा, कर्मा कुहू की गाबो मादर के तालमा।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हों, ऐतिहासिक धरोहरें हों या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।